हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है हमने, मैं कौन सा पे ग्रुप डी का है। और दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आए तो इसको दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेंगे। पहला नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यदि पी क्यू एक यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस यहाँ पे क्यू पी निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पे कह रहा पे पी क्यू, पी यहाँ पे क्यू बराबर यहाँ पे क्या 10x + y मान लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू पी बराबर यहाँ पे 10y + यहाँ पे x मान लीजिए। अब इन दोनों को अंतर पूछा गया है तो इसको घटा लीजिए। तो कि जब घटाएंगे तो क्या बचेगा पे 9x + यहाँ पे 9 यहाँ पे y बचेगा। अब क्या है यहाँ पे सॉरी माइनस, जब अंतर करें तो यहाँ क्या 9 कॉमन है। जब 9 कॉमन है तो क्या यहाँ पे x माइनस यहाँ पे y हो जाएगा। तो किससे विभाज्य हो गया यहाँ पे 9 से। पहले कॉन्सेप्ट तो ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए, तो हमने क्या यहाँ पे 2 अंकों वाली, तो यहाँ पे 1 और 2 मतलब 12 मान लिया। अब इसको अगर हम पलटा देंगे क्या करें, यहाँ पे 2 और 1, हमेशा इनका अंतर देखिए यहाँ पे डिफरेंट। तो कितने का यहाँ पे 11 में 2 चला 9 बचेगा। तो यहाँ पे किससे विभाज्य हो जाएगा, यहाँ पे तो 9 से हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं इस सवाल को। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, पहला नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड। करें 4 क्रमागत संख्याओं में से पहले 2 क्रमागत का योग चौथी संख्या के बराबर है। करें 4 संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। क्रमागत पूछा गया है, तो अब क्रमागत अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन उठाइए, आप क्या 7, 8, 9 और 10 ये निकाल लिया। अब कह रहे हैं यहाँ पे इन सभी का योग, कह रहा है यहाँ पे 4 क्रमागत संख्या है, पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं के योग, इन दोनों को योग करिए, कितना हुआ 15 हुआ। कह रहे चौथी संख्या के बराबर है, कह रहे पे चौथी संख्या के बराबर है, तो ये तो हो नहीं रहा। कह रहे 4 संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या तरीका करने के लिए, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पे 4 संख्या दी, यहाँ पे क्या मान सकते हैं, पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पहली संख्या x है, दूसरी क्या यहाँ पे x + 1, अगली क्वेश्चन यहाँ पे x + 2, और फोर्थ क्या यहाँ पे x + यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इन सभी को क्या करें, यहाँ पे योग कर लेंगे। पहले क्या यहाँ पे इसका पहली 2 संख्याओं का x + यहाँ पे x + यहाँ पे 1 ये आ जाएगा। किसके बराबर यहाँ पे चौथी संख्या है, किस x + यहाँ पे 3, तो x यहाँ पे कितना 2x + 1 बराबर यहाँ पे कितना x + यहाँ पे 3, तो इधर घट जाएगा इसमें, तो कितना यहाँ पे x बचेगा इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इतना आ गया। अगर यहाँ पे इतना आ गया है तो अब पूछा क्या गया है, तो 4x हम लगे यहाँ पे इन सभी का योग कर लीजिए। तो जब इनको सबको योग करेंगे 1 2 3 4 क्या हुआ, 4x हुआ + 3 3 2 5 5 1 6 हुआ बटे 2। ये कह रहे आधा पूछ रहे हैं, इन सभी संख्याओं का योग का आधा है इतना। तो आप इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा + 6 हो जाएगा बटे कितना 2, तो यहाँ कितना यहाँ पे 14 बटे 2 काट दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 7। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये बी बहुत सही है आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित में से यहाँ पे किसमें शांत दशमलव यहाँ पे निरूपण है। शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या मेरा क्या पे पूरी तरह से कट जाए वो मेरे शांत होता है,
और जो मेरा पूरी तरह से ना कटे वो मेरा क्या होता है, अशांत होता है। तो जैसे यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन दिया यहाँ पे कह रहा पे 5 1 6/5 हो जाएगा। बी नंबर दिया यहाँ पे 936 36 1 37 37 बटे कितना पे 9। सी नंबर कितना दिया पे 7 21 21 1 22 22 बटे यहाँ पे 7। और डी नंबर दिया यहाँ पे 3 2 6 6 1 7 7 बटे 3 ये दिए। हमने इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ पे इसको हम जब भाग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5 5 5 दूनी 10, ये तो मेरा पूरा चला जाए। ये तो नहीं कटेगा पूरा, ना ही ये कटेगा ना ही ये कटेगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है पे, पहला नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन है पे, पहला नंबर है यहाँ पे, ये नंबर। क्योंकि ये जब पूरा भाग चला जाएगा तो मेरा शांत है, और जो पूरा भाग नहीं जाएगा तो मेरा क्या है, अशांत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। करें 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना दिया है। करें लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों का औसत है 70 है, तो कक्षा में औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4th नंबर क्वेश्चन। करें बॉय और गर्ल्स, इनका अनुपात कितना दिया यहाँ पे 2:3। सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे लड़कों का औसत कितना है 60 है, तो 2 × यहाँ पे 60 कर सकते हैं। प्लस लड़कियों कितना दिया यहाँ पे 70, तो 3 × यहाँ पे 70। टोटल कितना दिया है 3 2 5। तो सॉल्व कर लिए यहाँ पे 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। प्लस 7 21 210, नीचे कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे 0 2 1 3, यहाँ पे 2 1 3, नीचे की ना 5। जब इसको हम भाग करेंगे यहाँ पे 5 6 30 5 6 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, बी बॉय सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चंस। करें ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात इतना दे दिया है 5:7, और बी की चाल यहाँ पे 84 दे दिया, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इसका अनुपात कितना दिया यहाँ पे A/B, तो यहाँ क्या दिया यहाँ पे 5:7 यहाँ पे 7 दे दिया है। जब इतना दे दिया यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे B की चाल दिया कितना यहाँ पे दिया B बराबर कितना यहाँ पे दिया 84, तो एक बार कितना यहाँ पे आएगा 12, तो ये कितना A का मान कितना यहाँ पे 12/60 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया A की चाल। अब कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे B कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। B टोटल यहाँ पे दूरी कितनी यहाँ पे 240 ही दिया है, 240 बटे इनको जोड़ लीजिए टोटल यहाँ पे A और B का यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे 144 हो जाएगा। 84 और 60 144 हो जाएगा इतना। और मिनट में कन्वर्ट बोला गया तो मिनट इंटू हम क्या करें यहाँ पे इंटू 60 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12/60 जाएगा। 12 से काटा पे 12 बार जाएगा, 12 से इसको काटा पे 12 दूनी 24 20 बार, तो 5 दूनी यहाँ पे 5 दूधा मतलब यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 100, इतना आ गया। तो इसको यहाँ पे 100 मिनट हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये। तो कौन सा ऑप्शन सही पे हमारा यहाँ पे बी बॉय सही है। 5 के बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। करें एक रेलगाड़ी अपने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है।
रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। सबसे पहले यहाँ पे जो चाल दिया गया है कितना दिया है, 72। इसको हम क्या करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें और कितने क्या यहाँ पे कितने सेकंड में इंटू 12, 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 मिला के यहाँ पे 240 हो जाएगा हमारा। ये क्या होगी, दूरी हो जाएगी हमारी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे बी वो सही है हमारा। इसके बाद देखिए फिर 7 नंबर क्वेश्चंस। क्या यहाँ पे 2x, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने दिया, यहाँ पे 250। अगला यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया, यहाँ पे 100। अगला कितना दिया, यहाँ पे 2z यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया, यहाँ पे इसका 100 ये दे दिए। अब इनको हम जोड़ेंगे अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z ये आ जाएगा। और ये सब कॉमन है, तो कॉमन है जब आया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ये तो जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे जब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे तो 2x प्लस यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 2z ये आ जाएगा। इसमें ये सब कॉमन है तो क्या है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इनको जोड़ लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 450 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 450 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसको जब इसमें काट देंगे तो 225 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 15, क्योंकि यहाँ पे 225 किसका स्क्वायर, 15 स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, इसको हट जाएगा। अभी यहाँ पे इतना कर लिया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 आ गया, अगर मैं इस पर पुट करूँगा पहले नंबर समीकरण पे तो 15 यहाँ पे 15 तो 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह इसकी जगह पे वैल्यू पूरी रख देंगे 30 यहाँ पे। तो क्या बचेगा, यहाँ पे x आई बटे में चला जाएगा यहाँ पे, तो 250 बटे यहाँ पे 30, तो 0 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना पे आ जाएगा, यहाँ पे 25 बटे 3 आ जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आगे देखिए इसका, इसी प्रकार y निकाल लीजिएगा। तो y निकालेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 बटे यहाँ पे 30, 0 0 कट जाएगा तो y बराबर कितना पे 10 बटे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार z का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 बटे यहाँ पे 30, 0 0, तो z इक्वल कितना पे आए 10 बटे यहाँ पे 3 ये आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, कह रहा है यहाँ पे 3x प्लस 6y प्लस यहाँ पे 15z। अब यहाँ पे x y z की वैल्यू रख दीजिए, तो इधर कर दीजिए। तो जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पे x की तो कितना 25 हो जाएगा, प्लस इसमें पुट करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू तो 3 दूना 6 बचेगा यहाँ पे 2, कितना यहाँ पे 20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3 से कटा कितना यहाँ पे 3 5 15 कितना 50 हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 7 2 9, मतलब यहाँ पे 95 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो बी वो सही है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है पे सेक की पावर 4 यहाँ पे थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितने दिया यहाँ पे 3। तो पूछा क्या गया यहाँ पे 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा पूछा गया। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हम क्या करें, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। जब इतना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये कर सकते हैं। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है यहाँ पे, तो ये 10 स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा होता है, 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसके जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इस पे, तो 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पे चल रहा है हमारा 3। तो कितनी यही पूछा गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है पे 9 नंबर का। कह रहा है -2,5 और 1,3 से होकर गुजरने वाली पे सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों समीकरण ज्ञात करने के लिए देखियो यहाँ पे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये दिया। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे y माइनस यहाँ पे y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन यहाँ पे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे y1 की जगह रखो, तो y माइनस यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे y2 कितना दिया यहाँ पे 3 माइनस 5 बटे x2 कितना दिया यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 कितना दिया यहाँ पे 2 ब्रैकेट में यहाँ पे x माइनस x1 कितना दिया यहाँ पे -2 माइनस माइनस कितना वहाँ पे +2। तो ये कितना पे y -5 घट जाएगा, तो कितना बचेगा -2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2। तो हम क्या करें यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे कितना हुआ यहाँ पे 3y माइनस क्या पे 15 इक्वल टू कितना पे माइनस क्या पे 2x और माइनस क्या पे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सही से अच्छे से। तो हम क्या करें यहाँ पे सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, तो 2x प्लस क्या पे 3y और इसको जब इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 11। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो 3y दिया है, तो हमारा यहाँ पे डी सही है हमारा यहाँ पे सबसे पहले। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ पे त्रिभुज ABC में दिया है, इनके सभी के रेशियो दे दिया गया है, A रेशियो B रेशियो C कितना दिया यहाँ पे 2 3 5, इन सभी में x मान लेंगे यहाँ पे, तो 5 3 8 8 2 10
कितना पे आएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, सब में x मान लेंगे। इक्वल टू कितना यहाँ पे 10x बराबर यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे 180 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना पे आया, यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो किसका पूछा गया है, यहाँ पे a का पूछा गया है, तो a का कितना हो जाए, यहाँ पे 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी व सही है हमारा यहाँ पे। तो बी व तो है, मतलब कि यहाँ पे इसके बाद पूछा गया यहाँ पे संपूरक पूछा गया ना, तो संपूरक पूछा गया तो 180 में 36 घटा देंगे, तो 136 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो कितना यहाँ पे 144 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन यहाँ पे 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे रवि और मोहन ये दो व्यक्ति दिए गए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कह रवि का वेतन मोहन के वेतन से अगर मोहन का 100 है तो इसका कितना पे आए, 120 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना पे, तो 6:5 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो कह रहे मोहन के वेतन कितना दिया है, पे 1600 दिया है, तो यहाँ पे 1600, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 1 बराबर कितना पे 5 × 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे 320 आ जाएगा। तो पूछा गया है रवि के वेतन पूछा गया है, इंटू यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 6, तो 0, 6 दूनी 12 के लिए 2, हसीला 1, 6 18, 18 1 19, 1920 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बी व सही है। 11 के बाद यहाँ पे अगला नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेशियो दिया है कितना, यहाँ पे A/B, कह रहा है 15/11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा 13 है। इनका मासा कितना, यहाँ पे 1 बराबर कितना दिया, यहाँ पे 13 के। तो उनका एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम पूछा गया है, तो क्या करें, यहाँ पे 15 × 11 × 13, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करिए, जब इनटू मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 × 5 = 55 के लिए 5, सिला 5, 11 × 11, 11 × 5 = 16, इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 × 5 = 65, 65 के लिए 5, सिला 6 आएगा, 13 × 5 = 13, 78, 78 80, 84, 84 के लिए यहाँ पे 4, हसीला यहाँ पे 8, 13 × 13, 13 यहाँ पे 13, 13 × 7 = 20, 20 से 21, यहाँ पे कितना है 21, 2145 आ जाएगा। तो 2145 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे बी व सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे a की पावर 10 इंटू बी की पावर कितना दे दिया, माइनस का, एक मिनट, बी की पावर माइनस का यहाँ पे 7 इंटू सी की पावर माइनस का यहाँ पे 4। नीचे क्या लिखा है, ए की पावर माइनस का 5 लिखा है इंटू बी की पावर यहाँ पे 2 इंटू सी की पावर कितना दिया यहाँ पे 5, ये दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं यहाँ पे सरलीकरण रूप में ज्ञात कीजिएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो क्या करें, यहाँ पे ए, ये प्लस का माइनस का घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, जब ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाए यहाँ पे 15 हो जाएगा, इंटू ये क्या है बी, ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का होता है, बी की पावर कितना यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 9 इंटू सी, ये माइनस का 4 है, माइनस का यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, तो ये पहला नंबर सही है हमारा, कौन सा पे ए नंबर सही है।
क्योंकि जो नीचे यहाँ पे भाग में घातें क्या होती हैं, यहाँ पे घटती हैं। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस, 14 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का पे मूल्य इतना रुपया है और उनकी संख्या का अनुपात इतना दे दिया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। तो आइए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ठीक है, तो ऐसे जब क्या यहाँ पे अनुपात कितना दिया पे 3, 4 और 5, इनको अगर हम क्या दें यहाँ पे जोड़ लें। अगर इसमें हम क्या करें यहाँ पे x मान लेते हैं। अगर मैं इसमें 1 का भाग करूँ, इसमें क्या यहाँ पे 50 पैसे मतलब यहाँ पे 2 का भाग करूँ, इसमें क्या यहाँ पे 25 पैसे मतलब यहाँ पे 4 का भाग करूँ और सबको जोड़ लेता हूँ। जब सबको जोड़ लूँगा यहाँ पे तो जोड़िए यहाँ पे 3x + 4x/2 + 5x बाय यहाँ पे 4, इन सब को एलसीएम लिया कितना पे आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे 12x हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। 12 20 20 5 25 कितना 25x बराबर बटे कितना पे 4 बराबर कितना दे दिए यहाँ पे 93 यहाँ पे 75 बटे नीचे क्या यहाँ पे 2 0, 4 से इसको काटें यहाँ पे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। जब 25 बार जाएगा तो 25 से इसको काट देंगे यहाँ पे 25 × 25 625 होता है। 625 को इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। तो x बराबर कितनी बार यहाँ पे आया 15 आया हमारा यहाँ पे। जब 15 आ गया, अब पूछा क्या गया यहाँ पे, तो कह रहे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया, प्रत्येक प्रकार की। तो प्रत्येक प्रकार पूछा गया है तो इसको निकालिए यहाँ पे। तो 15 से 45 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 15 को 75 हो जाएगा। तो ये मेरे सारे आंसर निकल गया इसके। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे विकास 4 रुपये 4 के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे केले समान कर लेता हूं। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे कितना 416 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 20। यहाँ पे कितना हुआ तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 20। अगर 16 रुपये में उसने ख़रीदा है और यहाँ पे 25 में बेचा है तो कितने यहाँ पे हुआ है हमारा 9 का, किसमें से यहाँ पे 16 से इंटू 100। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 से काटा पे 4 चौक 16, 4 से काटा पे 25 बार जाएगा। 25 नहीं यहाँ पे 225 होता है बटे यहाँ पे 4। तो इसको 4 भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 पॉइंट पे 25, इतना % आ जाएगा हमारे यहाँ पे। इसके बाद 15 के बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे वृत्त के एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 18 है। त्रिज्या कितने दी यहाँ पे इसकी 18 दे दिए गए हैं और इसके केंद्रीय कोण 125 है, 25 डिग्री है। तो इसकी परिधि की लगभग मान ज्ञात कीजिएगा।
तो लगभग में पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इसकी थीटा कितना दिया, यहाँ पे दिया 125 डिग्री यहाँ पे। तो त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्य खंड का परिमाप तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए यहाँ पे थीटा बटे यहाँ पे 360 इंटू 2πr प्लस यहाँ पे 2r, ये मेरा होता है क्या, त्रिज्य खंड का परिमाप होता है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 125 बटे यहाँ पे 360 इंटू 2 इंटू पाई मान रखो 22/7 इंटू आर का मान कितना 18 है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 18। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 18 से काटा, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा। 2 से काटा कि यहाँ पे 10 बार जाएगा। 2 से काटा कितनी बार, 11 बार जाएगा। 2 से काटा पे 5 बार जाएगा। 5 से इसको काटो पे 25 बार जाएगा पे। 5 दूनी 10, 5 25 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 11 बचेगा बटे यहाँ पे 7 प्लस 18 दूनी 36 हुआ। नीचे एक मान लीजिए, तो हम क्या करें यहाँ पे 11 5 55 बचा यहाँ पे 5, 11 2 22, 22 5 27 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 36। अब इसको अगर हम भाग कर लेंगे यहाँ पे इसमें, तो 7 3 21 हो जाएगा यहाँ पे। 7 3 21 बचेगा यहाँ पे कितना पे 6 इसको भाग दिया यहाँ पे, यहाँ पे 65 हुआ। 7 नहीं 63 बचेगा यहाँ पे 2, 7 नहीं 63 हुआ। बच्चा यहाँ पे कितना 2 पॉइंट लगाया यहाँ पे, 0 बढ़ाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 इतना है। अब प्लस क्या करूँ यहाँ पे 36, तो जोड़ दीजिए 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 6 6 1 7 75 यहाँ पे 2 8 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ए नंबर हमारा सही यहाँ पे ऐसे। इसके बाद देखिए पे 17 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर या कितना 2 है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे 2 वर्ष का दिया गया है, यहाँ पे साधारण। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ष का दिया गया, तो क्या फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर है P यहाँ पे R² बटे यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 100 इंटू 100 यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष का दिया गया है और 5% दिया गया है। तो P का मान तो दिया नहीं गया, मूल पूछा गया है, मूल राशि। तो P इंटू यहाँ कितना दिया पे 5%, 5 इंटू 5 बटे यहाँ पे 100 और इसका अंतर कितना दिया यहाँ पे, अंतर ये हमारे यहाँ पे दिया हमारा 2। तो 5 यहाँ पे 100 5 25 25 चौको 100, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाए यहाँ पे P बराबर कितना हो हमारे यहाँ पे 800 आ जाएगा ये। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, तो C नंबर सही है ये दोस्तों। ये हमारा 2 वर्ष का अंतर होता है। इसके बाद देखिए पे 17 बाद 18 नंबर क्वेश्चंस। कह रहे यदि ABC अकेले एक काम को 15, 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं, तो A केवल कितने दिन में, 15 दिन में। B यहाँ पे 20 दिन में करते हैं। C और यहाँ पे कितने 25 दिन में करते हैं, ये आएगा। तो हम क्या मान लें यहाँ पे, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लें, यहाँ पे 600 मान लेते हैं।
15 चौको 60, 15 चौको 60 कितनी बार 40 बार जाएगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा पे 30 बार जाएगा। और यहाँ पे इसको जब भाग करें यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे 25 का यहाँ पे देखो सबसे पहले 600 बटे यहाँ पे 25, 5 से काटा पे कितने बार जाएगा पे 5 बार, 5 से काटा 120 आया, 5 से काटा कितने बार 24 बार जाएगा हमारा यहाँ पे ये आएगा। तो पूछा क्या गया है, तो वे एक साथ कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया पे 600 बटे जोड़ लीजिए पे 4, यहाँ पे 4 3 7 7 2 9 कितना पे आया 94। तो 2 से काट लीजिए यहाँ पे तो 300 बटे, तो इसको काटो यहाँ पे 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 4 और 7 47 हो जाए। तो 300 बटे यहाँ पे 47 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए पे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे पी और क्यू इसका अनुपात कितना दिया यहाँ पे 5 अनुपात यहाँ पे 8 दे दिया है। कह रहे 5 वर्ष बाद क्यू की आयु 45 वर्ष हो गई। मतलब कि यहाँ पे 5 वर्ष बाद, मतलब कोई यहाँ पे है तो इसकी 45 वर्ष हो गए, किसमें 5 वर्ष बाद। तो पहले कितनी थी उसकी 40 क्यू की, तो यहाँ पे क्यू तो एक बार कितनी आ जाएगा यहाँ पे 8 5 चले 5, तो इसकी कितनी आ जाएगा पे 25 आ जाएगी यहाँ पे पी की। इतना निकाल लिया। तो कह रहा पे 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले पूछा गया है तो इसमें 6 वर्ष पहले घटा लीजिए 6, तो पूछा गया आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे बी वर्ड सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली करता है। जो ए है वो क्या करता है 32 घंटों में खाली करता है, और जबकि पाइप बी इस खाली टंकी को 40 घंटे में भरता है। तो जो बी है वो क्या करता है 40 घंटों में भरता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 160 बार जाएगा, तो यहाँ कितना 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा इतना। अब सबसे पहले क्या पे एकांतर समय, मतलब क्या पे जब पहले ये चालू होगा ये चालू, तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में कितना भरेगा यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे 155 भरेगा वो, क्योंकि 5 खाली कर देता है। पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा फिर ये भरेगा, तो जब ये खाली कर दिया तो कितना 160 में 5 कम हो जाएगा तो 155 बचेगा। जब 155 बचेगा तो 2 बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे सबसे पहले, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। जब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10, 5 30, 30 31, 310 आ जाएगा। जब 310 आ जाएगा तो एक बार और खड़ेगा यहाँ पे 1 घंटा और लगेगा, तो 300 कितना है यहाँ पे 11 आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहे सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई धारा के यहाँ पे चलिए धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा तो x प्लस वाई तो कितना पे आएगा 34 बटे 4 घंटे दिया है, तो 4 घंटे 15 बटे यहाँ पे 60 कर लेंगे। 15 चौको 60, तो इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे 34
416 16 1 17 17/4 17 से कटिए यहाँ पे 17 17 17 34 तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये निकल गया। अब कह रहा है धारक विपरीत दिशा में, तो कह रहा है यहाँ पे x माइनस वाई, तो टोटल यहाँ पे कितना दिया यहाँ पे 34 क्या सॉरी 19 चल रहा है, तो यहाँ पे 19 तो इसमें क्या यहाँ पे 3 घंटे 10 मिनट का समय लेता है बटे यहाँ पे 60 0 0 6 18 18 1 19 तो 19 बटे यहाँ पे 19 बटे 6 तो यहाँ से इसको काट लीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना पे आया हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब सबसे पहले पूछा गया है वर्तमान में नदी के प्रवाह, तो वर्तमान में नदी का प्रवाह पूछा गया है तो सबसे पहले इन दोनों घटा करके यहाँ पे x इन दोनों घटा करके 2 बटे यहाँ पे 2 काट दीजिए तो x बराबर कितना पे आया हमारा 1, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए,